एक दिन मैया यशोदा ने ठाकुर जी उखलते बांध दिए, और जब कन्हैया उखलते बांध दिए, देखो पहले जब ठाकुर जी बांध रही ना मैया उखलते, तो सबरी रस्सी छोटी पड़ गई, सबरी रस्सी। सखीन की शिकायत सुन सुन के मैया को बुरो लगे कि बहुत उदम करवे लग गए हो, कछु तो समझाना चाहिए। तो जा हमारे मैया ने कन्हैया को पकड़ो, रस्सी मंगाई कि रस्सी लाओ मैं आपको बांधूंगी। जब रस्सी मंगाई तो सब रस्सी छोटी पड़ गई, सबरी रस्सी। रस्सी में रस्सी बांधी, रस्सी में रस्सी बांधी, वो भी छोटी पड़ गई। मानो माया कह रही हो मेरे होते भाई मेरे पति कौन बांध सके, माया पति कौन बांध सके, कोई नहीं बांध सके, कोई भी नहीं। एक सखी आई बरसाने थे, कहवे लगी मैया जिलो मैं बरसाने ते प्रेम डोरी लाई हूं, या मैं तुम्हारे लाला बंध जाएंगे। और मैया ने वह डोरी को प्रयोग किया, कन्हैया बंध गए। जो बड़ी बड़ी रस्सी में नहीं बंधे वो कन्हैया प्रेम डोर में बंध गए। इसका मतलब एक सीधा सा समझो, न ठाकुर जी लक्ष्मी के बंधन में बंधते हैं, न ठाकुर जी योग के बंधन में बंधते हैं, न ज्ञान के बंधन में बंधते हैं, न तप के प्रभाव में बंधते हैं। ठाकुर जी को अगर कोई बांध सकता है, श्याम सुंदर को, प्रिया कांजू को अगर कोई बांध सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का बंधन है, सिर्फ प्रेम का बंधन। याद रखिए, जो ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते वो ठाकुर जी को अपने प्रेम बंधन में, क्या किसी बंधन में नहीं बांध सकते। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, तुम उन जैसा तप नहीं कर सकते। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उन जैसा ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े दानी हुए हैं, उन जैसा दान भी हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज सब पे बराबर होती है, वो है प्रेम। प्रेम में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। प्रेम एक बार मोहन से हो जाए तो संसार अपने आप छूट जाता है, अपने आप, छोड़ना नहीं पड़ता। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। कन्हैया प्रेम के बंधन में बंध गए, बंध गए प्रेम के बंधन। अब मैया घर को काम करवे लगी। वाई समय ठाकुर जी गए, मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष ठाड़े, बहुत पुराने यमला अर्जुन के, उनके बीच में उकल फसायो। ठाकुर जी ने जोड़ते झटका मारो, धड़ाम देना नीचे गिर गई वो वृक्ष, और उनमें से दो दिव्य विभूतियां प्रकट हुई। भगवान ने पूछी भैया तुम कौन हो? ध्यान से सुनना, ये आज जो मनुष्य योनि पाकर हम लोग गर्व से जवानी में ये फोटो खींचते फिर रहे हैं ना, सेल्फी के चक्कर में समुद्र में कूद रहे हैं, जमुना में कूद रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग पे जाके सेल्फी खींच रहे हैं, माते मर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे काम कर रहे हैं, भगवान को भूलकर सब कुछ कर रहे हैं। इस कथा को 2 मिनट ध्यान से सुन लो, बस पता चल जाएगा ठाकुर जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। भगवान ने पूछी भैया तुम जड़ कैसे भय, कौन हो तुम? तो वो बोले कि महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। कौन के पुत्र हैं? जोर से बोलो। ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, अरबपति खरबपति, कुबेर के द्वार पे जो छड़ी लेके ठाड़ो रहते ना, छड़ी, कुबेर के द्वार पे जो छड़ी लेके ठाड़ो रहते तो का, ये ब्रह्मांड के या पृथ्वी के जितने भी रईस हैं, जितने उन्हें इकट्ठा कर दो एक जगह, इन सबरे रईसन ने एक जगह इकट्ठा कर दो, बाके बादऊ ये कुबेर के छड़ीदार के बराबर ना है। ये जो गेट कीपर नहीं होता, गेट कीपर, द्वारपाल, चौकीदार, जो कुछ भी कह लो आप उनको, ये सारे लोगों को इकट्ठा कर दो, उनकी बराबर नहीं है। ये जो घमंड करते फिरते जो लोगों को लोग नहीं कहते, संत महात्माओं को मिलने का समय नहीं देते ये लोग।
ये उस कुबेर के चौकीदार के बराबर नहीं, सब मिला के। वही कुबेर के पुत्र क्या बन गए? जड़, पेड़ बन गए, पेड़ वृक्ष, कुबेर के पुत्र। भगवान ने पूछी तुम कुबेर के पुत्र? बोले हाँ। तो बोले जड़ कैसे बने? बोले अपराध हो गया महाराज। क्या अपराध हुआ? बोले एक समय की बात है, हम अपनी अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहे थे सरोवर में। फिर क्या हुआ? बोले हम थे, हमारे मित्र थे, हमारी वाइफ थी, सबकी अपनी अपनी वाइफ थी, सबके साथ भ्रमण जल विहार कर रहे थे। उसी समय सरोवर पे से होते हुए किनारे से देवर्षि नारद आए। नारद जी को देखा तो बाकी के जो और लोग थे वो जल से बाहर निकलकर खड़े हो गए और नारद जी को जाके प्रणाम किया। और हम ठहरे कुबेर के पुत्र, हमें तो अभिमान था ही, तो हम लोग अपनी पत्नियों के साथ वहीं जल में ही खड़े रहे, हम नहीं बाहर गए। और जब हम बाहर नहीं गए, ध्यान से सुनना, स्पेशली युवा बच्चे, प्लीज युवा बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। अब बताओ कुबेर के बच्चों ने क्या अपराध किया? बताओ। आज के बच्चों के आगे ये कंडीशन हो और सामने वाला साफ दे दे तो आजकल के बच्चे एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम्हारे धर्म में ये भी अपराध है कि अगर कोई सामान्य तुम्हारे सामने कोई सम्माननीय व्यक्ति आया और तुमने उसका सम्मान नहीं किया, ये भी अपराध है। संत को देखकर तुम प्रणाम नहीं करते हो, ये अपराध है। साफ दे दिया, अरे दुष्टो, कुबेर के पुत्र होने का अहंकार करते हो ना, जल में जड़वत खड़े हो संत को देखकर भी, हम तुम्हें साफ देते तुम जड़ हो जाओ। कौन? कुबेर के पुत्र। तुम आज के जमाने में एमएलए के बेटे से तुम थोड़ी बात करके देख लो, एमएलए के बेटे से, जिनके ऊपर तुम्हारी रक्षा का भार है, वही तुम्हें खा जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म को नहीं जानते। धर्म को जानेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। एमएलए का बेटा भी इतना अभिमान में रहता है, और संतों की वो गति क्या है? कुबेर के बेटे को साफ दे दिया और वो दोनों को बनना पड़ा, पेड़ बनना पड़ा। दोनों भागे, चरणों में लिपट गए, महाराज क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद जी बोले बेटा अब तो हम साफ दे चुके, अब काहे की त्राहिमाम, अब तो हमारा वचन झूठा होगा नहीं। वैसे नारद जी ऐसे देवता नहीं, बहुत जल्दी से साफ नहीं देते किसी को। नारद जी बहुत कम साफ देते, या तो नारायण को दिया इन्होंने साफ, या फिर कभी एक आध और साफ दे दिया होगा, ज्यादा साफ नहीं देते। बड़े संत भजनानंदी है। बोले अब चरणों में गिर गए तो अब क्या करें? बोले एक बात सुनो भाई, अब तो साफ दे दिया, पर तुम चिंता मत करो, यही साप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। कैसे? बोले तुम्हें इसी साप के कारण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ताली बाद में बजाना, एक और चीज सीख लो, कुबेर के बच्चों को भी परमिशन नहीं है भगवान के दर्शन की। समझ गए? अगर कुबेर के बच्चे ये चाहें कि हम प्रिया कांजू के दर्शन कराएं, ये भी संभव नहीं है। तो बोले संत के चरण जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जिन्हें ठाकुर जी से मिलना है उन्हें संतों के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। कुबेर के बच्चों को भी जब होश आया तो संत देवर्षि नारद के चरण पकड़े, दौड़ कर गए। आजकल ये कहने वाले लोग बहुत है, हमें भगवान से मिलना है। कहीं भी पंडाल में हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, हाथ उठवाओ, सब भगवान से मिलने के लिए तैयार हैं। न तो माँ बाप का सम्मान करते, न गुरुओं का सम्मान करते, न संतों का सम्मान करते, न ग्रंथों का सम्मान करते, और हम कहते भगवान मिलेंगे। भगवान तुम्हारी तरह भांग खा के रह रहा है? भगवान को पता नहीं है तुम्हारा व्यवहार कैसा है? संतों की सेवा करो, मन से उनके चरण पकड़ो, उनके दिए हुए मंत्र में निष्ठा रखो,
भगवान संतों की कृपा से ही मिलेंगे, गुरु कृपा से ही मिलेंगे। भगवान ने कहा हम प्रसन्न है भाई, नारद जी महाराज ने तुमको वचन दिया, दर्शन हो गए, अब वरदान मांग लो। अब कुबेर के बच्चे क्या मांग रहे हैं? कुबेर की औलाद क्या मांग रही है बोलो? जो हम भी नहीं मांगते भगवान से। बोले महाराज खूब सुख दुख देख लिया, सब ऐसो आराम देख, किसी काम के नहीं है वो सब। वो तो अभिमानी बना देते, अहंकारी बना देते, तुमसे दूर ले जाते। प्रभु आपसे दूर ले जाता है धन, और धन का अभिमान वो नहीं चाहिए हमें आपसे। तो क्या चाहते हो? वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मौ मनस्त्वपादयोर्नः। हे प्रभु अपनी वाणी से हम आपके गीत गाएं, अपने पैरों से हम तीर्थ जाएं, हाथों से आपकी और आपके भक्तों की सेवा करें, नेत्रों से आपका दर्शन करें, दृष्टि सदा आपका दर्शन करती रहे, और चित्त में आपके सिवा कोई और आ न जाए, बस यही वरदान।